ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम आज बाबा की 12/9/21 अबेक बाप दादा रिवाइज है 19/3/88। शीर्षक है आज की याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। लिखे आज बाबा क्या बता रहे हैं? हर मुरली में कहते बाबा याद करो याद करो, लेकिन रमणीकता से याद करो। कैसे याद करो? हाँ, ऐसे नहीं कि बस मुंझ गए। ठीक है, तो आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। इसको देख रहे हैं मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने, विधाता भी बने हो वरदाता भी बने। साथ साथ देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है। मर्तबा मतलब पद, मर्तबा कितना महान है। इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का भी कितना महत्व है। आप सभी कौन है? संगम युगी ब्राह्मण, साधारण नहीं। कितना मर्तबा है। भगवान के यज्ञ की संभाल करते हैं। किसकी यज्ञ की संभाल करते हैं? तो इस समय संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो ना। ब्राह्मण के जीवन में क्या होता है? विधि होता है। हर चीज को, हर कार्य वो विधि पूर्वक करता है, इसलिए वो ब्राह्मण है। ऐसे नहीं कि जो आया सो कर लिया, वो शूद्र है। ठीक है, तो विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है वो पहले सुनाया मुरली में। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होगी वो सुनाया है, याद है? जैसे यहाँ पे बाबा बच्चों को जगाती है, वहाँ पे कौन जगाएगा? चिड़ियाएँ गीत गाएगी 4 बजे। ठीक है, ऑटोमेटिक आंखें खुल जाएगी। सारी बातें आप बताए हुए हैं। बाबा कहते हैं कि इस समय जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं उसी विधि प्रमाण वहाँ पे पद मिलेगा, व्यवस्था मिलेगा। तो बाबा कहते हैं इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है। इस जन्मोत्तर, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। और अभी जो ब्राह्मण पर में श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, द्वापर युग के बाद भी क्या होगा? द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। जो पूज्य रूप में भी इस समय की विधि जीवन के श्रेष्ठ विधान के रूप में चलती है ना। और पुजारी मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग में भी आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। संगम पे जो भी हम विधि रीति कर रहे हैं सब द्वापर से भक्ति में स्टार्ट हो जाएगा। कैसे भोग लगाना है, कैसे स्नान करना है, कितनी नेम से पूजा होती है मूर्तियों की, देखेगी नहीं जड़ चित्रों की। तो वही बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में आपकी हर विधि नीति व रीति में चलती आती है। तो विधाता वरदाता और विधि विधाता में
विधाता भी हो, वरदाता भी और विधि विधाता भी। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। जैसे मूल सिद्धांत क्या है कि बाप एक है। बाप क्या है? एक। और एक बाप को ही याद करते रहे तब सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। धर्म आत्माएं, महान आत्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। हम लोगों ने अभी संगम पे किस सिद्धांत पे अमल किया कि बाप एक है, सभी आत्माओं का पिता एक है, आत्माएं अनेक है, महान आत्माएं धर्मात्माएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है। इसी पे हम लोगों ने अमल किया, तो इसे कौन सी सिद्धि प्राप्त हो गई? भविष्य 21 जन्मों की, भविष्य 21 जन्मों की प्रलब्ध मिलना अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना। क्योंकि एक बाप है, बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं हैं, बाप नहीं है। बाकी क्या है? महान आत्माएं व धर्म आत्माएं, बाप नहीं है। भाई भाई है, वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं मिलता। वर्षा तो बाप को नशी बाबा, बाकी जितने भी देवी देवता हैं एक तरह से वो लोग क्या हो गया? हमारे भाई हो गए ना। बाबा कहते वर्षा किससे मिलता है? बाप से मिलता है। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्त होती है। एक जन्म के लिए नहीं, आधा कल्प के लिए, 2 युग के लिए। तन मन धन जन सब क्या मिलेगा? सुखदायी मिलेगा, सब सुख देने वाले हैं। और अभी सब क्या है? दुख देने वाले हैं। तो वही बाबा कहते हैं भक्ति में भी है ना, गॉड इज वन। भक्ति में भी क्या कहते हैं? गॉड इज वन। यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप में आरंभ होता है ना। जब भक्ति भी शुरू होती है, स्टार्टिंग पूजा किसकी होती है? शिव बाबा। शिवलिंग बना करके, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। क्या कहा जाता है? तो भक्ति मार्ग में भी इसी एक सिद्धांत द्वारा ही सिद्धि प्राप्त होती है कि बाप एक है। बाप एक। ऐसे जो भी आपके मूल सिद्धांत हैं, उस एक एक सिद्धांत द्वारा सिद्धि प्राप्त होती रहती है। ये सब अपने को आत्मा समझ के चलते हैं तो इसमें सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ठीक है? दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, उसमें भी सिद्धि प्राप्त, मतलब जो भी बाबा ने श्रीमत दिया उस श्रीमत पे आप चलते हैं तो उससे क्या हो जाती है? सिद्धि प्राप्त होती रहती है। आप बोलते हैं कि भोग लगाओ और भोग लगा करके बाबा की याद में खाओ, तो इससे क्या हो जाएगा? शरीर निरोगी बनता जाएगा और शरीर में ऐसी ताकत आ जाएगी कि आने वाले कल में एक से कीटाणु वार करेगा। इसमें कोरोना है ना, ऐसे अनेक प्रकार की बीमारी आएंगी, लेकिन वो आपको टच नहीं कर पाए। ठीक है? तो वही बाबा कहते हैं जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन का मूल सिद्धांत क्या है? पवित्रता है। और इस सिद्धांत को अपने जीवन में धारण कर लिए तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। 21 जन्मों के लिए पवित्र बन गए। अभी गारंटी अभी। तो इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है ना। देखिए देवताओं के पीछे क्राउन दिखाते हैं, लाइट का ताज। देखिए लक्ष्मी नारायण के चित्र के पीछे देखिए लाइट के साथ दिखाया है ना, पवित्रता की ताज है। चेहरे पर चमक होती है, प्यूरिटी की लाइट, जिसका यादगार डबल ताज दिखाते हैं। और भक्ति में भी जब यथार्थ और दिल से भक्ति करते हैं, भक्ति में भी जब यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे। और भक्ति में भी यथार्थ जब दिल से भक्ति करते हैं तो वहाँ भी पवित्रता समझते हैं, नहीं पवित्र रहना है, बिना पवित्रता कुछ प्राप्ति होने वाले नहीं।
समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि भी प्राप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ भी देखिए जो साधु संत महात्मा लोग हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए कितनी कष्ट सहन करते हैं, पवित्रता को कैसे धारण करते हैं। चाहे अल्प काल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं, उतना समय ही गौतम भाई बाबा कहते हैं इसी प्रकार हर एक उतना समय ही पवित्रता को अपनाए, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। पवित्रता ही क्या है? सिद्धि का साधन। किसी भी क्षेत्र में भक्ति में भी यदि पवित्रता नहीं है तब सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य। कल जब सनोखर गए थे तो वहाँ जो सेवा हुआ तो उसमें मुरली बाबा ने ही कहा ज्ञान किसकी बुद्धि में ठहरेगा? जो पवित्र है, जो पवित्रता को धारण किया है उसी की बुद्धि में ठहरेगा। अच्छा था मुरली सुनते इधर से निकल जाता है, पता नहीं किधर से, ठीक है। क्यों? क्योंकि बुद्धि पवित्र नहीं है, स्वच्छ नहीं है, गंदगी जमा हुआ है। समझ में आया? तो जितना बाबा को याद करेंगे वो गंदगी सफाई होती रहेगी, तो फिर जो भी सुनेंगे वो फट से दिल में समा जाएगा। मुरली क्यों नहीं याद रहता है? ज्ञान का पॉइंट क्यों नहीं याद रहता है? क्योंकि बुद्धि स्वच्छ नहीं है, बहुत कुछ चल रहा है उसके अंदर, अस्वच्छता है। यही कारण है कि मुश्किल से एक पॉइंट भी याद रहता है या नहीं होता भी जानते हैं, है ना। तो जितना बाबा से योग लगाएंगे बुद्धि स्वच्छ हो जाएगा, और बुद्धि स्वच्छ हो जाएगा तो धारणा हो जाएगी ज्ञान की। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया कि शेरनी का दूध कहाँ ठहरता है? सोने के पात्र में, है ना। तो ऐसी बुद्धि रूपी बर्तन में जब आपका सोने का होगा यानी पवित्र होगा तभी बाबा का ज्ञान उसमें धारण कर सकते। वही मूल सिद्धांत क्या है? पवित्रता। इसी प्रकार हर एक ज्ञान का सिद्धांत और धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। यह मनन करने का काम दे रहे हैं। इस बाबा कहते हैं कि शांत रहो तो भी सिद्धि स्वरूप हो जाएगी। कहीं उल्टा सुल्टा बोले तो मुंह की ताली नहीं बजाओ, ठीक है। तो एक एक पॉइंट जो बाबा हम बच्चों को बताते हैं उसको सुन के धारण करते जाएंगे तो क्या होगा? सिद्धि प्राप्त होगा। जैसे दृष्टांत सुनाया इसी प्रकार से सोचना। दृष्टांत बताया ना, पवित्रता धारण करोगे तो क्या होगा, ऐसे ज्ञान के एक एक पॉइंट धारण करोगे तो क्या होगा। भगवत अपने को आत्मा समझो, इस पॉइंट को धारण करेंगे तो क्या सिद्धि प्राप्त होगा? अंग अंग शीतल हो जाएगा, संकल्प विकल्प खत्म हो जाएगा, जो उल्टे पुल्टे बुरे विचार मन में आते हैं वो सब शांत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शांत हो जाएंगे। तो आप विधि विधाता भी बनते हो, सिद्धि दाता भी बनते हो। किसी पूजा हो रही है, क्या बोलते हैं उनको? सिद्धि विनायक, क्या बोलते हैं? विघ्न विनाशक सिद्धि विनायक। तो प्रैक्टिकल में कब किया? संगम कब किया? हाँ। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो सिद्धि चाहती है वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं ना। जिसको जो सिद्धि चाहिए वो देवता की पूजा करता है। तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बनते हो ना। जैसे बाप सिद्धिदाता है, सिद्धि प्राप्त करने वाले नहीं, सिद्धि देने वाले। जैसे बाप सिद्धिदाता है ऐसे आप भी सिद्धिदाता बनते हो। ऐसा अपने को समझते हो ना? ऐसा अपने को समझते हो ना? नहीं समझते। जिनको स्वयं सर्व प्राप्तियां प्राप्त है, सर्व सिद्धियां प्राप्त है, वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। जिसको खुद सिद्धि नहीं प्राप्त है तो दूसरों को प्राप्त करा पाएगा? तो जो खुद अपने अंदर धारणा नहीं किया होगा वो किसी को धारणा करा पाएगा? वो कितना भी ज्ञान सुनावे, धारणा होगा? नहीं होगा। यदि वो बातें आपके जीवन में नहीं है तो धारणा
नहीं होगा। सिद्धि खराब चीज नहीं है। क्या कहते बाबू? क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है, आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है, ये दुनिया वाले की है। तंत्र मंत्र से रिद्धि सिद्धि कर लेंगे, कोई आपके मन की बात को जान जाएगा, कोई आपके जीवन में आने वाली समस्या को बता देगा, आपके घर में क्या क्या है वो यहीं से बैठे बैठे सब बता देगा, आपके मन में क्या चल रहा है सब बता देगा। ये रिद्धि सिद्धि है। क्या है? कोई आग पे चल देगा, कोई पानी पे चल देगा, ये सब क्या है? देखिए भगवान से कोसों दूर है, ये भगवान से क्या है? कोसों दूर है। रिद्धि सिद्धि जो होती है वो अल्पकाल के लिए प्रभावशाली होती है, थोड़े समय के लिए अपना जलवा दिखा सकता है। रिद्धि सिद्धि अल्पकाल के लिए, फिर कुछ नहीं। लेकिन आपकी यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि है ना। और हम बच्चों की सिद्धि कैसी है? यथार्थ विधि द्वारा, जो 21 जन्मों तक चलती है। सुख शांति पवित्रता खुशी रहती है कि नहीं? कितने जन्मों तक? 21 जन्मों तक। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है, ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वो सिद्धि भी क्या है? ईश्वरीय सिद्धि है। इसलिए वो अल्पकाल का नहीं है, क्षणिक नहीं है, सदा काल का। क्या? हाँ, जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी क्या है? अविनाशी। वो भी तुरंत खत्म होने वाला नहीं। रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है और उनकी सिद्धि भी अल्पकाल की। थोड़ा सा ज्ञान था और सिद्धि प्राप्त कर लिया, तो उसकी सिद्धि भी अल्पज्ञ है। उनकी रिद्धि सिद्धि दिखाने वाले स्वयं भी अल्पज्ञ आत्मा है, तो उनकी सिद्धि भी क्या है? अल्पकाल की, थोड़े समय के लिए। लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्ध है। लेकिन हम बच्चों की सिद्धि कैसी है? ईश्वरीय सिद्धांत के द्वारा सिद्धि प्राप्त हुई है ना। आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्ध है, सिद्धि है। इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो। कितने कल्प? आधा कल्प, 2 युग तक सिद्धि स्वरूप बनते हो। सुख शांति पवित्रता आनंद से भरपूर और टेंशन रहेगा दूर, है ना। सिद्धि कहाँ प्राप्त हो रही है? अभी जो बाबा के श्रीमत पर आप यथार्थ चल रहे हैं। और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति यथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। और आधा कल्प क्या करते हैं भक्त लोग? आपके सिद्धांत द्वारा भक्त आत्माएं यथाशक्ति यथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं। क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती जाती है ना। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता गया, पाप बढ़ता गया, भक्ति की शक्ति भी क्या होती गई? कम होती है। और अभी तो जैसे कि पूरी कम हो गई। क्या हो गया है? क्योंकि पवित्रता नहीं रही, चारों तरफ अपवित्रता हो गया, इसलिए भक्ति की शक्ति भी क्या हो गई? कम हो गई। भक्ति की शक्ति भी कम कब प्राप्त होती थी? जब पवित्रता थी। क्या था? पवित्रता था। आज तो भक्ति करना फैशन हो गया। क्या हो गया? फैशन हो गया। तो इसीलिए फैशन में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। थोड़ा सा जब तक ये अच्छा लगा, फिर जैसे थे कैसे। वही बाबा कहते सत्व प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। सत्व प्रधान भक्ति की शक्ति भक्त आत्माओं को सिद्धि की अनुभूति आजकल के भक्तों से ज्यादा कराती है। आजकल के भक्तों के पास है ही क्या? कुछ नहीं। इस समय की भक्ति तमोप्रधान भक्ति होने के कारण न यथार्थ सिद्धांत रहा न सिद्धि रही। ये भक्ति भी क्या हो गई? तमोप्रधान, अनेकों की याद, उसमें भी क्या है? पवित्रता तो है ही नहीं। इसलिए क्या हुआ? न सिद्धांत रहा न सिद्धि रही, तो प्राप्ति भी नहीं रही। प्राप्ति भी नहीं रही। तो इतना नशा रहता है कि हम कौन? इतना नशा रहता है
कि हम कौन हैं? आपने कहा ना, विधाता, वरदाता और विधि विधाता ब्राह्मण हो। कितना बड़ा टाइटल दिया। सदा इस श्रेष्ठ प्रमाण की स्थिति की सीट पर सेट रहते हो या सीट से उतर जाते हो? या माया उतार देती है, कभी सीट पर सेट और कभी अपसेट, है ना। वही बाबा कहते हैं, कितनी ऊंची सीट है जब इस स्थिति की सीट पर सेट मतलब स्थिर रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होंगे और स्थिर नहीं रहेंगे। लेकिन आज क्या है, अपसेटे रहता है। अपसेट मतलब बुद्धि और स्थिर है, बाबा पे एकाग्र नहीं हो पा रहा है, भटक रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ तो कभी कहाँ। ऐसे ही होता है ना। कम हुआ है क्योंकि सामान जग रहा है, सामान। हाँ, यह पोजीशन है ना, कितना बड़ा पोजीशन है, विधि विधान सिद्धि दाता। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया ऑपोजिशन नहीं करेगी। विधि विधान सिद्धि दाता जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया आपकी बेइज्जती नहीं करेगी, ऑपोजिशन नहीं करेगी, सदा ही सेफ रहेंगे। और माया से क्या रहेंगे? अपसेट होने का कारण ही यह है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में रहते हैं। बाबा ने सम्मान दिया, वो सम्मान हम धारण नहीं कर पाते। बाबा ने जो हमें सम्मान दिया कि तुम महान आत्मा हो, तुम विधाता हो, वरदाता हो, श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, ये याद नहीं रहता है, साधारण बन जाते हैं, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। अपसेट मतलब अस्थिर, बुद्धि स्थिर नहीं रहता है एक जगह, भटकते रहता है। जैसे रोज एक सम्मान लेना है, जैसे मैं महान आत्मा हूँ, तो चलते फिरते आज हम याद रखेंगे कि मैं कौन हूँ, महान आत्मा। हाँ, याद में रहना व सेवा करना। याद में रहना व सेवा करना एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। क्या बन जाती है? क्योंकि सोमान में नहीं रहते हैं ना, तो इसलिए दिनचर्या कैसी बन जाती है? साधारण बन जाती है। लेकिन याद में भी बैठते हो तो अपने कोई ना कोई श्रेष्ठ सोमान के सीट पर बैठो। याद भी कर लेकिन सोमान में नहीं है तो भी साधारण बन जाता है। जब भी याद में बैठेंगे सोमान क्या रहेगा? मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। इस सीट पर सेट के याद करेंगे तो उसकी शक्ति कुछ और है, उसकी शक्ति कुछ और रहेगी। लेकिन मैं आत्मा हूँ, झुटका खाएंगे उसका। कौन आत्मा हूँ? महान आत्मा हूँ, साधारण आत्मा थोड़ी हूँ। तो बाबा कहते हैं याद में ही बैठते हो तो कैसे बैठो? सोमान की सीट पर बैठो। एक सोमान ले लो, जैसे आप लोग योग करते हैं ना, तो योग में एक सोमान ले लेना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और अपने भ्रकुटी पे ध्यान केंद्रित करना है। कहाँ करना है? अब यहाँ से बैठ के शिव बाबा को याद करना है कि बाबा सर्वशक्तिवान और मैं मास्टर। अनुभव कीजिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान और बाबा सर्वशक्तिवान। उड़ के एक सेकंड में परम धाम चल जाएगी। बाबा को टच कीजिए, वापस आ जाइए। ओम शांति। ठीक है, तो बाबा कहते हैं कि जब भी योग में बैठे तो सोमान लेके बैठो कि मैं कौन आत्मा हूँ, मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ। जैसे कोई टीचर है, स्कूल में गया तो उसको याद रहता है ना कि मैं कौन हूँ? टीचर हूँ। तो टीचर जैसे व्यवहार करता है कि नहीं? क्योंकि स्मृति है कि मैं क्या हूँ, इसलिए वो टीचर जैसा व्यवहार करेगा, अनाड़ी जैसा व्यवहार नहीं करेगा। तभी नहीं स्टूडेंट लोग सम्मान करेंगे
नहीं तो है टीचर अब बन जाएगा फटीचर, तो क्या होगा? टीचर लोग सम्मान देगा? स्टूडेंट सम्मान देगा? नहीं देगा। तो स्मृति रहती तो कितना आसान था, मैं टीचर हूँ, ये सब स्टूडेंट हैं, तो सम्मान जागृत रहता है। ऐसी पुलिस वाला है, उसको याद है कि हम पुलिस हैं, तो उसको कितना नशा रहता है, इधर आप लाइन में खड़ा होकर, उससे ताकतवर भी होगा उसको भी लाइन में खड़ा करा देगा। सम्मान है, याद है। ऐसी हमें भी अपना सम्मान याद रखना कि मैं कौन? ब्राह्मण आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। तो जब हमेशा याद रखेंगे तो स्थिति भी क्या रहेगी? वैसे ही रहेगी, लेकिन भूल जाती है। काम धंधा करते करते साधारण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हमेशा याद रखना मैं कौन हूँ, तब न नशा रहेगा। जब नशा रहेगा तब निशाना लगेगा परम धाम में 1 सेकेंड में। और नशा ही नहीं है तो निशाना कहाँ से लगेगा? क्या समझिए? फिर कभी योग नहीं लगता है भाई, तो कैसे लगेगा? ठीक है, तो आज एक सौ मान लीजिए, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। कौन आत्मा हूँ? तो जब याद रहेगा कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, तब कर्म भी क्या रहेगा? श्रेष्ठ रहेगा ना। तो इसको दिन भर याद करना है, रोज 100 मान लेना है और उसी में स्थित रहना है। ब्राह्मण आत्मा, तो ब्राह्मण आत्मा कर्म धर्म क्या होता है? श्रेष्ठ। उसका चल चलन बोल चाल सब क्या होता है? तो सम्मान में रहेंगे तो ऑटोमेटिक सबको सम्मान मिलेगा। दूसरा दिन लीजिए, मैं महान आत्मा हूँ। महान आत्मा का कर्म क्या होता है? साधारण होगा? महान होगा। तो यह स्मृति रहेगा, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्मृति वो स्थिति। तो स्मृति माया क्या करती है? स्मृति को ही भुला देती है। क्या करती है? हाँ, सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में, बेड यानी बिस्तर में, बिस्तर से उठकर बैठ गए, वह सारे दिन जाकर बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर को योग्य स्थान देते हो, वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। जैसे योग करते हैं तो कहाँ जाते हैं? योग का जो कमरा होता है अपना घर में, पूजा पाठ का कमरा या बाबा का कमरा में जाते हैं। बिस्तर से उठ के जाते हैं ना, कि बिस्तर पे करते हैं? नहीं, यदि करते हैं तो बिस्तर पे कभी नहीं करना है, उसके लिए स्थान चाहिए, इसलिए पूजा रूम बना होता है। ठीक है, तो जैसे शरीर को बैठाते हैं वैसे बुद्धि को बैठाना है। मैं कौन? मास्टर सर्वशक्तिमान। शरीर को आसन में बैठा दिए, तब बुद्धि को बैठाएंगे। अब क्या है, कुछ लोग का शरीर नहीं बैठता है सही से, तो बुद्धि कहाँ से बैठेगा? आप योग में बैठे हैं, आपका शरीर इधर उधर हिल डोल रहा है, तो मन कितना हिल डोल रहा होगा आप सोच सकते हैं। समझ में आया? तो जब भी योग वाले शरीर हम स्थिर कर देंगे, आत्मा है ना, मैं ज्योति, मैं परम पवित्र आत्मा, बुद्धि कहाँ चला गया? आत्मा पर कंसंट्रेट हो गया, तो शरीर ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा। कभी ऐसे करेंगे, कभी ऐसे करेंगे, तो डांस कर रहे हैं तो कहाँ से योग लगेगा? 5 मिनट भी आराम से एक स्थिति में बैठ नहीं सकते। ठीक है, तो योग करने का सबसे पहला तरीका क्या है? शरीर को सही तरीके से बैठाएंगे, तब न बुद्धि को बैठाएंगे आप, तब न बाबा के पास जाएंगे, तो शरीर सेट नहीं होता। इसलिए योग में बैठने का विशेष आसन सुखासन, आराम से बैठिए, शरीर को कष्ट नहीं देना है, सहज। अब योग लगाएंगे तब लगेगा। तो सबसे पहले तुम्हें बैठना सीखना है, तन को कैसे बिठाना है। तो तन को बिठा देंगे तब बुद्धि को बिठाएंगे कि मैं कौन? समान लेंगे। अब यहाँ से बैठ के तब शिव को भी आता, तब शक्ति आ क्या जाएगा? तो वही बाबा कहते हैं, जैसे शरीर को योग स्थान देते हो, ऐसे पहले बुद्धि को, बुद्धि की
बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। पहले यह चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया है, और ईश्वरीय नशा सीट से स्वतः ही आता है। जब मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ तो नशा तो ऐसे चढ़ जाएगा ना, ठीक है। तो चलते फिरते भी याद रखना है कि हम सोमान में हैं, भले ऑफिस में हैं, भले हम इसको कहीं भी काम कर रहे हैं, तो अपना सोमान याद आता है, मैं कौन, भगवान का बच्चा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति। आजकल भी कुर्सी का नशा करते हैं ना, कुर्सी का नशा है ऐसे। हाँ, कोई प्रिंसिपल है, देखिए कैसे ऑर्डर चलाता है सब पर, चलाता है नहीं चलाता। कोई दरोगा बन गया, देखिए कैसे ऑर्डर चलाता है, कमजोर लेकिन बड़े बड़े पुलिस वाले चलो उधर, कुर्सी का नशा आता है ना। तो आपको तो श्रेष्ठ स्थिति का आसन है। कौन स्थिति का आसन मिला हुआ है? श्रेष्ठ स्थिति का आसन। कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर सीट पर सेट, तो कभी अव्यक्त फरिश्ते के सीट पर सेट हो, तो कभी विश्व कल्याणकारी की स्थिति के सीट पर सेट हो। ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर वह सीट पर सेट होकर बैठो। जब भी योग में बैठो, हर रोज नया सोमान लेंगे। अमृत बेला में मास्टर बीज रूप हूँ, बाबा बीज रूप, और मैं मास्टर बीज रूप, फिर कनेक्शन लगाना। मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, जैसे बाबा अव्यक्त है, वैसे खुद को देख मैं भी लाइट के शरीर में हूँ और बाबा को याद करता हूँ। ऐसे रोज नया नया एक सोमान लेंगे, उस पर स्थित रहेंगे। सोमान में स्थित रहेंगे, उतनी शक्ति आपके पास है, उतना धरना होगा, ठीक है। जितना सोमान की सीट पर सेट रहेंगे, कभी आप सेट नहीं। तो ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर सीट पर सेट होकर बैठो। रोज चेक कीजिए कि अभी मैं कौन आसन पर हूँ, सीट पर सेट हूँ, सोमान में हूँ। चलते फिरते भी याद रखना है, मैं कौन। चलते फिरते भी याद रखेंगे, मैं कौन। फिर पूछेंगे मेरा कौन, फिर क्या पूछेंगे, तो मैं शांत स्वरूप, तो मेरा बाबा शांति का सागर। कनेक्ट हो जाओ मन, बुद्धि को बोलेंगे चलो बाबा के पास। अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती है तो हलचल करते हैं ना। सीट मिला है लेकिन सेट नहीं हो रहा उस पर, तो बैठने का प्रयास करता है ना। कभी ऐसे करेंगे तो कभी वैसे करेंगे। तो बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होती। सामान पे सेट नहीं है तो कभी बुद्धि इधर भागती है तो कभी उधर भागती है। कभी बाल बच्चे याद आएंगे, कभी पति याद आएगा, कभी कोई सामान याद आएगा, कभी वस्तु, तो कोई व्यक्ति याद आएगा। क्यों याद आता है? बुद्धि सीट पर सेट नहीं है। सब लोग में बैठते हैं तो बुद्धि भटकता है ना, कोई बेटा की तरफ, कोई बेटी की तरफ। क्यों भटकता है? क्योंकि उस सीट पर सेट नहीं। समझ आया? हम जिस सीट पर बैठे हैं, इस पर छोटा बच्चा को बैठा देंगे तो कैसे करेगा? कैसे करेगा? ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे करेगा, फिर उठने का प्रयास करेगा। समझ में आया कि नहीं? तो वो सीट पर सेट नहीं हो पा रहा है, उसके लिए छोटा सीट चाहिए। इसलिए छोटा चेयर लगा देंगे तो आराम से बैठ जाएगा कि नहीं? लेकिन उसको बड़ा चेयर बैठा देंगे तो इससे क्या करेगा? बैठेगा, लेकिन कभी इधर करेगा तो कभी इधर भी करेगा, क्योंकि सेट नहीं हो पा रहा। वैसे ही जब हम सोमान की सीट पर सेट हो जाते हैं तब योग लगाना सहज हो जाता है। योग लगाना, बुद्धि भटकता नहीं है। बुद्धि क्यों भटक रहा है? क्योंकि हम सोमान की सीट पर सेट नहीं। तो अब क्या करेंगे? चेक करेंगे, मैं कौन, मैं सीट पर सेट हूँ, अभी सेट है कि नहीं? मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे आके बैठकर क्या सोचना है? कौन सा सोमान? मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। तो इस अवेयरनेस से मुरली सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। जानते तो
सब हैं कि हम यह हैं। अगर अभी ये पूछे कि आप कौन हो तो लंबी लिस्ट अच्छी निकाल जाएगी। मैं फलानी आत्मा हूँ, मैं ये हूँ, मैं बहुत सो मान पढ़ लेंगे बच्चे। जानते तो सब है, पूछो तो लंबी लिस्ट निकल जाएगी। लेकिन हर समय जो जानते हैं वो अपने को मानो। जानते तो हो लेकिन उसको मानो। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, जानते हो लेकिन मानो उसको। सिर्फ जानो नहीं, मानो। क्योंकि जानने से सूक्ष्म खुशी तो रहती है, हाँ मैं यह हूँ, लेकिन मानने से शक्ति आती है। जान गए कि मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, तो अंदर में खुशी है, लेकिन जब उसको मानने लगेंगे तो शक्ति आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शक्ति आ जाएगी। मैं भगवान का बच्चा हूँ, हमें किससे है? लेकिन मानने से शक्ति आती है, और मान कर चलने से नशा रहता है। मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, जान गए, और अब मान गए कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। नशा रहता है ना, कहीं भी जाएंगे तो याद रहेगा मैं कौन हूँ, श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। चाल चलन परिवर्तन रहेगा कि नहीं रहेगा? जैसे और लोग करते वैसे ही करेंगे? नहीं। जैसे आप टीचर हैं, आप कहीं भी जाएंगे तो आपको टीचर जैसा रहना है, स्टूडेंट जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। बोल चाल सब है, तब ना कोई टीचर कहेगा। नहीं तो बोले फॉर टीचर है, इसको टीचर क्यों कहते हो? बोलने भी नहीं आता है। ठीक है, तो सम्मान याद है। इसी तरीके से आप प्रत्येक दिन एक सम्मान लेंगे। जैसे सम्मान ले कि मैं महान आत्मा हूँ, तो चलते फिरते याद रहेगा ना मैं कौन हूँ। तो हमारा कर्म भी कैसा होगा, तो याद रहेगा तब ना। और माया क्या करता है? विस्मृति कर देता है, भुला देता है। ठीक है, तो अटेंशन यही देना। वहाँ कहते पुरुषार्थ करो, तो क्या पुरुषार्थ करो? मैं कौन आत्मा हूँ, स्मृति में रखो। फिर योग लगाना भी आसान हो जाएगा। तो जानते हो लेकिन मान कर चलो। बार बार अपने से पूछो। किससे पूछो? अपने से पूछो। चेक करो मैं 100% हूँ या साधारण स्थिति में नीचे आ गया। साधारण हो जाएंगे तो कर्म भी साधारण होगा। जो औरों को सिद्धि देने वाले हैं वैसे वे हर संकल्प में, हर कर्म में सिद्धि स्वरूप अवश्य होंगे, दाता होंगे। सिद्धि दाता कभी यह नहीं सोच सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं वह मेहनत करते हैं इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती, और जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती। इससे सिद्ध है कि 100% होने की विधि यथार्थ नहीं। कहते ना कि जितना याद करते हैं ना वैसा खुशी अनुभव, मेहनत तो बहुत करते लेकिन प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है। क्यों? इससे सिद्ध है कि 100% की यथार्थ विधि नहीं है। समान की सिद्ध पर जो सेट होना है उसकी एक्यूरेट विधि नहीं, और एक्यूरेट हो और प्राप्ति न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। रमणीक ज्ञान है ना, बाबा का ज्ञान क्या है? रमणीक है। या मुंज जाते हैं, सुनते सुनते खुशी होता है, मुंज जाते हैं, खुशी होता है ना, आनंद आता है, शक्ति मिलता है। रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है ना। तो अपना अनुभव सुनाते हैं तो अनुभव क्या होता है? रमणीक होता है। कान खोल के लोग सुनते हैं, आज के बाद क्या हुआ, पूछते ना उससे। तो यह तो कई कहते हैं ना वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। ज्ञान में वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन कोई ज्ञान में बहुत नींद आता है। जैसे हमारे बैठे हैं गौतम भाई, उनको माया नहीं छोड़ता है, सुता देता है कि तो सुनेगा तो आगे चल जाएगा, इसलिए सो जाओ। ठीक है, यहाँ भी अटेंशन देना है। क्या देना है? हाँ, वैसे नींद नहीं आएगी लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। यह क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को 100% नहीं करते। रमणीक रीति से, जैसे आज बीजरू बन के याद करेंगे, बिंदु बन कर, आज फरिश्ता बन के याद करेंगे, ताजमन से मधुबन चल जाएंगे, ताजमन से सेंटर चल जाएंगे, ताजमन से पहाड़ी पे चल जाएंगे, वहां पे बैठे तपस्या करेंगे। रमणीक एक जैसा है। आपको रोज दाल भात खिलाए तो मुझ जाएंगे कि नहीं यार रोज दाल भात तो थोड़ा दूसरा आइटम भी चेंज करो, बोलते हैं ना घर में। तो मन भी क्या होता है, बुद्धि भी क्या होता है, एक ही चीज खा खा के मुंझ जाता है।
तो इसको भी रमणीक चाहिए। क्या चाहिए? रमणीक चाहिए। तो सिर्फ एक रूप में नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। आज कोई सामान लेंगे, कल कुछ दूसरे सामान लेंगे, एक ही सामान रोज नहीं। मैं महान आत्मा हूँ, तो मम्मी बोलेगी तो हाल हमेशा खाली महाने करता है। ठीक है? वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हो, जैसे कोई चीज कितना भी अच्छा हो, मान लीजिए जलेबी, किसी को जलेबी बहुत पसंद है, लेकिन रोज खाएगा तो अच्छा लगेगा? लगेगा? फिर उसको मन उब जाएगा उससे, फिर बोलेगा अरे थोड़ा कुछ खाओ, तीखा बनाओ। ठीक है? तो ऐसे एक सामान को बार बार रखेंगे तो क्या होगा? उब जाएंगे। रोज चेंज करिए। कितना बार रोज मुरली में सामान देती है। ठीक है? आज दिए ना, विधाता हो, वरदाता हो, विधि विधाता ब्राह्मण हो, श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, बहुत सारा सामान आ गया। तो बाबा कहते हैं तो सिर्फ एक रूप से नहीं कि वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हैं तो दिल खुश होती है। चाहे बढ़िया चीज हो, लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते रहो, देखते रहो तो क्या होगा? मन उब जाता है ना। अरे हमेशा रोटी है सब्जी। हाँ? ऐसे बीजरू बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज, वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में। कल वृक्ष है ना, कभी वृक्ष के ऊपर बैठ जाए, कभी वृक्ष के नीचे बैठ जाए। भिन्न भिन्न तरीके से करेंगे तो रमणीकता आ जाएगी। फिर मन मुंझेगा नहीं, फिर योग में मन लगेगा। रोज नया नया विधि अपनाएंगे, फिर योग लगाना नहीं पड़ेगा, लगा रहेगा। क्या देगा? हाँ, जैसे आज स्कूल, आज हम जा रहे काम करने, तो आज हम देखेंगे बाबा मेरे सर के 3 फीट ऊपर। आज चलते फिरते यही अभ्यास करें। ठीक है? कल आज बाबा को परम धाम में देखेंगे, चलते फिरते बुद्धि कहाँ रखेंगे? फिर देखेंगे आज हम फरिश्ता हैं, लाइट माइट हमसे निकल रहा, बाबा एकदम सामने है। मतलब रोज नया नया विधि करेंगे तो रमणीक, फिर मुंझेंगे नहीं, फिर मजा आएगा। क्या आएगा? हाँ। ऐसे बीजरू बनो। जैसे कोई एक ही पिक्चर को बार बार देखे तो बोले अरे क्या एक ही को बार बार लगा देते, हटाओ इसको। बोले कि नहीं? एक ही चीज बार बार देखेंगे तो भी उब जाएंगे। रमणीक क्या चाहिए? कभी सृष्टि चक्र के टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते वो हर रोज भिन्न भिन्न टाइटल का अनुभव करो। कभी नूरे रत्न बन, बाप के नयनों में समाया हुआ हूँ, ईश्वर की अनुभूति करो। कभी मस्तक बड़ी बन, कभी दिल तख्त नरसिंह बन। भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो, वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। बाप रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं, क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ ना। रोज मुरली में वो सामान देते हैं कि देते हैं? तो उसी सामान में सेट हो जाओ ना। और सिर्फ बीच में चेक करो कि मैं सीट पर सेट हूँ, सीट पर सेट। पहले भी सुनाया था कि ये भूल जाते हो। 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते हैं, फिर सोचते हो, इसलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया, कहाँ बाबू को याद कर पाए। नेचुरल अभ्यास हो जाए तब ही विधि विधाता व सिद्धिदाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। ये समान में रहना है, क्या बन जाए? नेचुरल। जैसे मैं शरीर हूँ, नेचुरल याद रहता है ना, वैसे में आत्मा पवित्र आत्मा नेचुरल क्या हो जाए? तभी आप विधि विधाता और सिद्धिदाता बन पाएंगे। ठीक है? नहीं ठीक है? ठीक है। समझा? पूछ रहे बात नहीं समझा? आज मधुबन वालों का दिन है। किसका दिन है? डबल विदेशी अपने समय का चांस दे रहे हैं, क्योंकि मधुबन निवासियों को देखकर खुश होते हैं ना। मधुबन में जो बाबा के बच्चे रहते हैं, सब तपस्वी है, तो उनको देख कितनी खुशी होती है। मधुबन वाले कहते हैं ना, महिमा नहीं करो, महिमा बहुत सुनी है, महिमा सुनते ही महान बन रहे हैं ना, क्योंकि ये महिमा ही ढाल बन जाती है। मधुबन में जो बाबा के बच्चे रहते हैं, कितना लोग उनको रिगार्ड देते हैं।
ठीक है, तो जिसका पुरुषार्थ नहीं होता वो उसको भी पड़ जाता, फिर बाप रे लोग हमको इतना अच्छा समझते हैं और हम ही क्या कर रहे हैं, क्या समझे। हाँ, जैसे आप टीचर हैं, आपको सब लोग गुरुजी कर रहा है, और आप गुरुजी वाला काम नहीं कर, शर्म आएगा ना कि देखो तो बच्चा लोग हमको ऐसे बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो गुरुजी सुन के आप गुरुजी बन जाएंगे, है कि नहीं। तो वही बाबा कहते हैं मधुबन निवासी अपनी महिमा सुन के क्या होते हैं, महान बन जाते हैं। जैसे युद्ध में सेफ्टी का साधन ढाल होती है ना, एक होता है तलवार, एक होता है ढाल, कर्नल होता है ना, तो यह महिमा भी स्मृति लाती है कि हम कितने महान हैं। मधुबन सिर्फ मधुबन नहीं है, लेकिन मधुबन है विश्व के स्टेज, विश्व की आत्माएं आती है ना वहाँ पर। मधुबन में रहना अर्थात विश्व के स्टेज पर आना। तो जो स्टेज पर आता है वो कितना टेंशन से रहता है, हमेशा देखता है कि सब कुछ ठीक ठाक है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, घड़ी घड़ी दर्पण के सामने जाएगा और देखिएगा। तो मधुबन में दर्पण क्या है, ब्रह्मा बाबा, हम बाबा समान है ना, बाबा समान कर्म कर रहे हैं ना, तो घड़ी घड़ी देखेगा तो ठीक रहेगा, रिकॉर्डिंग उसका अच्छा आएगा। साधारण रीति से कोई किसी भी स्थान पर आता है तो इतना टेंशन नहीं रहता है, जैसे आप लोग घर में रहते हैं तो उतना टेंशन नहीं रहता है, लेकिन जब आश्रम में आते हैं तो कैसे बैठे हैं, कैसे पहने हैं, सबका टेंशन रहता है कि नहीं। ये आश्रम में जा रहे हैं, आश्रम में बैठे हैं, और घर में तो गोड़ों पसार के बैठ जाते हैं, ऐसे भी सो जाते हैं, कौन बोलने वाला है, लेकिन आप ऐसे कर सकते हैं, टेंशन है ना। वही बाबा कहते हैं, लेकिन जब स्टेज पर आएगा तो हर समय हर कर्म इतना ही अटेंशन होगा। तो मधुबन विश्व की स्टेज है, चारों ओर की नज़र मधुबन के ऊपर ही है। वैसे भी सबका अटेंशन स्टेज की तरफ जाता है ना, तो मधुबन निवासी सदा विश्व के स्टेज पर, इसलिए सारा दुनिया आपको देख रहा है, मधुबन वालों को सारा दुनिया देख रहा है, इसलिए कितना एक एक कर्म अटेंशन देके करना है। साथ साथ जैसे हम ही बाबा के बच्चे हैं, तो हम लोग जो भी कर्म करते हैं हर एक फॉलो करने के लिए रेडी है। वो देख रहा है कि चलते कैसे, तो चलेगा भी वैसे ही, बैठते कैसे है तो बैठेगा भी वैसे ही। हम एक जगह गए हुए थे, क्लास करा रहे थे, ठीक है, तो थोड़ा सा थकावट हो गई, बहुत सेवा कर लिए थे उस दिन, तो हम क्या किया, अचानक ऐसे किए और ऐसे किए, तो सब क्लास में ऐसे कर लिया, हम फट से ऐसे कर लिए। कहने का मतलब एक एक चीज लोग फॉलो करते हैं। इसलिए आप बैठे कैसे हैं वो भी देखता है, आप ऐसे बैठे हैं तो ऐसे बैठेगा, आप ऐसे बैठे हैं तो ऐसे बैठेगा, ठीक है। तो स्टेज पे हैं तो सब स्टेज वालों को फॉलो करते हैं ना, नज़र स्टेज वालों पे ही होती है, तब हमको लगे बाप रे इतना टेंशन दे रहा है लोग, ठीक है। तो वही बाबा कहते हैं, हम तो कभी कभी देखेंगे, मान लीजिए थोड़ा गर्मी है, थोड़ा ऐसे पसीना, सब लोग को देखो, सब लोग ऐसे कर रहे हैं। मतलब कितना अटेंशन देना है आपको खुद पर, ठीक है। तो स्टेज पर रहेंगे तो ऐसे सुधर जाएंगे। तो मधुबन विश्व स्टेज है, मधुबन क्या है, विश्व स्टेज है। साथ साथ मधुबन एक विचित्र गुंबज भी, और गुंबज में जो होते हैं उसका आवाज़ अपने तक आता है, लेकिन मधुबन ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का जरा सा आवाज़ विश्व तक चला जाता है। गुंबज में बोलेंगे तो आपका आवाज़ आप ही तक आएगा, लेकिन मधुबन एक ऐसा गुंबज है जिसका आवाज़ पूरे विश्व तक चला जाता है। जैसे आजकल के पुराने ज़माने में कई ऐसे स्थान निशानी मात्र हैं जो एक दीवार को अगर ऐसे हाथ लगाएंगे आवाज़ करेंगे तो 10 दीवारों में आवाज़ आएगा, ऐसे हैं अभी भी कहीं कहीं, यहाँ बोलेंगे तो वहाँ सुनाई देगा और गूंजते रहेगा, ठीक है। जैसे इस दीवार में इस दीवार को हिला रहा है, आवाज़ कर रहा है, ऐसा अनुभव होगा। तो मधुबन एक ऐसा विचित्र गुंबज है जो मधुबन का आवाज़ सिर्फ मधुबन तक नहीं लाता, लेकिन चारों ओर फैल जाता है। क्या होता है? ऐसे फैलता है जो मधुबन में रहने वालों को पता भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मधुबन बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, तो मधुबन वाला तो नहीं याद करता है, लेकिन जो लोग जाते हैं बहुत याद करते हैं। एक भाई जी से मिले थे, बात की, कितना अच्छा लगा, है ना। वो भाई जी को पता नहीं होगा कि लोग हमारी इतना महिमा कर रहा होगा, ठीक है। तो मधुबन साधारण जगह नहीं,
बाबा का हर सेंटर भी क्या है, मिनी मधुबन है। क्या है? वही मधुबन से कम नहीं है। तो सेंटर पे रहने वालों को भी क्या करना है, इतना टेंशन दे करके रहना है। हम भले अपने बारे में कुछ नहीं सोचते, लेकिन बाबा के बच्चे हमारे बारे में क्या सोचते हैं? कितनी महान भावना, कितनी ऊंची भावना, इतनी ऊंची भावना रखते। कभी कभी तो हम सोचते बाप इतना सोचता ही होगा। आ जाते सामने कभी कभी महिमा करते हुए। तो वही बाबा कहते कि आप उतना नहीं सोचते हो जितना वो सोचते हैं। कितने लोग से रोज मिल रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, तो जो भी आ रहे होंगे दिल में तो श्रेष्ठ छवि बैठा हुआ है ना। आप क्या करते थोड़ी जानता है आपके, तो उसके अंदर दिल में क्या बैठ गया, श्रेष्ठ छवि बैठा हुआ है। वही बाबा कहते हैं लेकिन विचित्रता है इसलिए बाहर पहुंच जाता है। लेकिन इसलिए ऐसे नहीं समझो कि यहाँ देखा या यहाँ बोला, लेकिन विश्व तक आवाज हवा की रफ्तार से पहुंच जाता है। क्योंकि सबकी नज़रों में, बुद्धि में सदा मधुबन और मधुबन का वरदान बाप दादा ही रहता है। मधुबन का बाप नज़रों में रहता है तो मधुबन भी आएगा ना। मधुबन का बाबा मुरली वाले है ना, तो मधुबन का बाबा है तो मधुबन तो याद आएगा ना, नहीं आएगा? और मधुबन में सिर्फ बाबा तो नहीं है, बच्चे भी है ना, तो उनकी भी तो याद आएगी। तो मधुबन वासी स्वतः ही सबके नजरों में आ जाते हैं। कोई भी ब्राह्मण से पूछो, चाहे कितना भी दूर रहता है, लेकिन क्या याद करता है, तो बोलेगा मधुबन है। और मधुबन का बाबा, एक तो मधुबन को याद करता है, दूसरा मधुबन के बाबा को याद करता है। तो इतना महत्व है मधुबन वासियों का, समझा? मधुबन वासियों से पूछ रहे बाबा, समझा? इतना महत्व समझ करके चलना है। आप लोग समझे कि नहीं? आप लोग यहाँ पे क्लास करते हैं, सबको नजर है कि लोग वहाँ पे क्लास करता है। अब बोले देखो ऐसा ही है, क्या करता, क्या सीखता होगा, ठीक है? तो परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। अच्छा, चारों ओर की सर्व सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा हर कर्म में श्रेष्ठ विधि द्वारा सिद्धि को अनुभव करने वाले, सदा स्वयं को विश्व के कल्याण कार्य अनुभव कर संकल्प से, बोल से श्रेष्ठ कल्याण की भावना और श्रेष्ठ कामना से सेवा में बिजी रहने वाले ऐसे बाप समान सदा अथक सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे उमंग उत्साह दिलाने वाले, अथक बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा जी को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। पर्सनल मुलाकात। स्वयं को कर्म योगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो? स्वयं को कर्म योगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो? नहीं करते हो? आप ही लोग से तो पूछ रहे बाबा, आप पर्सनल मिल रहे हैं। स्वयं को कर्म योगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो? कर्म करते बाबा याद आता है या भूल जाते हो? सेंटर में रहते हैं तो बाबा याद है, याद में बैठे तो बाबा याद है, कर्म करने चले तो भूल गए, ऐसा तो नहीं है ना। कर्म योगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। कर्म योगी आत्मा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी और शक्ति। खुशी और यदि वो कर्म योग बाबा की याद में कर्म कर रहा होगा, तो खुश होगा, बहुत शक्तिशाली है, मुंझेगा नहीं, टेंशन में नहीं आएगा। तो कर्म योगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली। कर्म योगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली। वह सदा बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल कराने वाले हैं ना। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया ना। जैसे बाबा घर में आप सेवा करते, सेवा करते खुशी और शक्ति का अनुभव होता है कि नहीं? एक तो खुशी मिलता है, दूसरा शक्ति मिलता है। ये और जगह नहीं, तो फट से अनुभव हो जाता है। वही बाबा कहते कर्म योगी जहाँ भी हो ऐसे ही करो। तो ऐसी कर्म योगी आत्मा हूँ,
इस स्मृति से आगे बढ़ते रहो। ये भी एक समान है कि मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ। मैं क्या हूँ? कर्मयोगी आत्मा हूँ। तो कर्मयोगी याद रहेगा तो याद है भाई, कर्मयोगी मतलब क्या? कर्म करते बाबा याद है, बाबा की बुआनी याद है। और उस अवस्था में स्थित रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो वही बाबा कहते हैं, दूसरी पॉइंट है, बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी स्वतः अनुभव होता है ना। बेहद की सेवा करने से बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाती है। बेहद सेवा का फल, बेहद का राजभाग स्वतः ही प्राप्त होता है। तो जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी अनुभूति करती है। देह है हद और आत्मा है आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जो सेवाएं करते हैं और शक्ति और खुशी की अनुभूति रहती है। एक स्थान पर बैठे ही बेहद सेवा का फल मिले। तो बैठे बैठे मनसा सेवा पूरे विश्व में कर सकते हैं। तो सबका दुआएं भी आपके पास स्वतः आती है। तो इस बेहद के नशे से बेहद का खता जमा करते आगे बढ़ते चलो। समझे? नहीं समझे? और आज का वरदान, सेकेंड में देह रूपी चोले से, वरदान सेकेंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन। सेकेंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले। कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न। सर्वशक्ति संपन्न। सेकेंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन, कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सुनिए बाबा क्या कहते हैं। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां कर्म भोग के बस अपनी तरफ आकर्षित करती है, अर्थात जिसमें बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे समय पे कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी होकर इंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरतन विजयी कहलाते हैं। इस समय कर्म भोग आ गया, कर्म भोग तो आता है ना, कभी दर्द कभी बुखार, उस समय कर्म योग का अनुभव करना। मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो मैं ड्राइवर हूँ ना, गाड़ी खराब हुआ है तो बोलना है कि भोगो, बहुत पाप किया है ना, ठीक हो रहा है, चुप कर लो, अपने आप को समझा देना है, कहीं ना कहीं गलती तो हुआ है तो सहन कर लो ना। किसको समझाएंगे? अपने आप को। या दर्द से चिल्लाएंगे? साक्षी हो जाइए, एकदम पॉइंट बन जाइए कि भाई कर्म का फल आया है ना। क्या आया है? कर्म का फल। हाँ, साक्षी होकर इंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास, जितना शरीरी बनने का अभ्यास करेगा, अभी अभी परम धाम, अभी अभी शरीर में, अभी अभी परम धाम, अभी अभी शरीर में, ये अभ्यास बहुत काम करेगा। दर्द के समय सहज ही डिटैच हो जाएंगे। नहीं तो थोड़ा भी आज क्या होता है, आज का मतलब थोड़ा बीमार होता है ना, डायरेक्ट बेड पकड़ लेता है, बॉडी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आप योगित रहेंगे। हम बच्चों क्या होता है, हम लोग कितना तबीयत खराब होता है फिर भी क्या होता है, सेवा करते रहते हैं, किसी को पता चलने भी नहीं देते। जब एकदम आखिरी हो गया, मतलब अब सब सिस्टम ठीक है, तब मुरली क्लास आज आप चलेंगे। इसका मतलब समझिए कि आज बहुत ज़्यादा है, इच्छा है। तो वही बाबा कहते हैं, इसके लिए बहुत समय से देह रूपी चूल्हा से न्यारा बनने का अभ्यास है। वस्त्र दुनिया की व माया के आकर्षण में टाइट है ना। इस शरीर रूपी वस्त्र क्या है? दुनिया की व माया के आकर्षण में टाइट है ना, अर्थात खींचा हुआ ना हो तब सहज उतरेगा। जैसे अभी जो लोग टाइट कपड़ा पहनते हैं तो उनको उतारने के लिए बैठना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है। आज जो टाइट कपड़ा नहीं पहनते फट से, हाँ, और टाइट कपड़े वाले बैठ भी नहीं सकते सही से, कोई काम भी सही से नहीं कर सकते। आज जो कपड़ा लूज पहना हुआ है
वो हर काम कर लेता है। तो ऐसी टाइट मतलब बॉडी कॉन्शियस, देह अभिमान, और लूज मतलब मैं आत्मा हूँ। ठीक हो? इसका नियत अभ्यास है। और आज का स्लोगन, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्वांछित बनो। क्या बनो? निर्वांछित बनो। डैश निर्मानता महानता की निशानी है। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्मांचित बनो। डैश निर्मानता महानता की निशानी है। निर्मानता तो मान कैसे मिलेगा? निर्माण बन जाओ, कोई अभिमान नहीं। क्या बन जाओ? और आज लोग मान प्राप्त करने के लिए अभिमान में रहते हैं, तुमको सम्मान देना ही पड़ेगा। भले थोड़े समय के लिए बोल दे, हो जाए गाली देगा, बड़ा चला है आदर प्राप्त। ठीक है? तो निर्माण प्राप्त, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए क्या बोलो? निर्मांचित। निर्मान, निर मतलब पानी। पानी को देखे हैं, जहाँ जैसा वहाँ वैसा, जिस पात्र में रख दीजिए वैसा ही बन जाता है। ठीक है? तो जहाँ जैसा वहाँ वैसा नहीं, तो बाबा का बच्चा कैसा? जहाँ जैसा, हाँ। आपके प्रिंसिपल है, तब तो स्कूल के प्रिंसिपल होगी, घर में ही प्रिंसिपल बनोगे, तो टेंशन ना हो जाएगा। बोलेगा हम इधर प्रिंसिपल है, वहाँ पे लोग इतना मान सम्मान देता है, देखो ये लोग हमारा मान सम्मान नहीं देता है, तो टेंशन मरेगा कि नहीं मरेगा? उसमें मान देगा? पहले तो पत्नी दे देगी, 2 बार 10 वो सुना देगी, बड़का चले प्रिंसिपल बन। ठीक है? तो कहने का मतलब जहाँ जैसा वहाँ वैसा। आप बाबा के बच्चे हैं, आप अचानक आए, आपको झाड़ू लगाने का सेवा मिल गया, तो क्या बोलेंगे? हम क्या बोले? हम देखो हम सेंटर में मुरली सुनाते सबको, क्या हम झाड़ू लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। जहाँ जैसा वहाँ वैसा। नहीं तो बाबा का बच्चा कैसा? हर परिस्थिति में अपने आप को मोल्ड कर लेना है। क्या कर लेना है? अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा की मुरली 12/9/21, दिवाई 1988। शीर्षक याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। याद में रमणीकता लाने की, याद करना लेकिन रमणीक तरीके से। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ऐसे योग भक्ति है ना, सब लोग अपने अपने टाइम पर योग करेंगे, और जो यहाँ पे नहीं आ पाए घर में योग करेंगे। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे।